बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज दोस्तों लेक्चर नंबर 35 के अंदर हमने क्लास टेम्पलेट्स के अंदर जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके दिखाना है। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ एक ही कंसेप्ट है जो कि ये है कि आपने क्लास टेम्पलेट का एक प्रोग्राम बनाना है और उसके अंदर आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर को जो है वो यूज़ करना है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने वो कंप्लीट क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं उनके बारे में अच्छे से प्रोग्राम करवाया था। तो चलें यहाँ पे सबसे पहले हम आपको प्रोग्राम करवा देते हैं जी क्लास टेम्पलेट्स का, और उसके अंदर मैं आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर भी यूज़ करके दिखाऊंगा। सबसे पहले क्लास टेम्पलेट बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक क्लास बना लेता हूँ माई क्लास के नाम से। ठीक है, ये मेरी क्लास का नाम है। क्लास के लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया मैंने। अब मैंने इस क्लास को चूँकि क्लास टेम्पलेट बनाना है तो इस क्लास के से पहले हम जो है टेम्पलेट बना लेते हैं। टेम्पलेट और टेम्पलेट के आगे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर हम लिखते हैं क्लास और उसके बाद अपनी टेम्पलेट क्लास का नाम। तो मान लें मेरी टेम्पलेट क्लास का नाम है टी। अब ये टी क्या है? टी मेरी टेम्पलेट क्लास का नाम है, मतलब ये जेनेरिक डाटा टाइप है। इसमें आप किसी भी टाइप का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। सो अब मुझे मान लें यहाँ पे नीड है दो वेरिएबल की जिनकी मैं चाहता हूँ जेनेरिक टाइप हो। सो मैंने उनकी जेनेरिक टाइप टी रख ली और उसके बाद एक वेरिएबल बनाया ए के नाम से, एक वेरिएबल बनाया बी के नाम से। ओके, फिर उसके बाद मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर लिखा। अच्छा, आपको पता ना, अगर हम दोस्तों जब किसी क्लास के अंदर कोड लिखते हैं और उस कोड से ऊपर हम कोई भी स्पेसिफिक, जिस तरह मैंने यहाँ पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर बताया, अगर हम कोड लिखें और उस कोड के शुरू पे क्लास के अंदर हम कोई स्पेसिफायर ना बताएं, मान लें जैसे आपने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट लगा दिया। ठीक है, अब प्राइवेट के नीचे ये शो कर रहा है कि दिस इज़ अ प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफाइड डाटा। ठीक है, यानी जो ए और बी वेरिएबल है ये प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर बंद हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर मान लो आप यहाँ पे प्राइवेट नहीं भी लिखते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट, आपको पता है अगर आप कुछ ना लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो है प्राइवेट माना जाता है। अब क्या हुआ, मैंने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ये ए और बी की वैल्यू सेट करने के लिए मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया माई क्लास का। सो मैंने माई क्लास का जो है वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया और इसके अंदर जो है मैंने क्या किया कि अपने इन दोनों ए और बी वेरिएबल की वैल्यू को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे से आर्गूमेंट ले लिया। तो मैंने कहा जेनेरिक टाइप, मैं यहाँ पे जेनेरिक टाइप ही यूज़ करूँगा ताकि इसमें मैं हर तरह का डाटा जो है वो नीचे से फैच कर सकूँ। सो मैंने कहा टी और मैंने यहाँ पे कह दिया num1, फिर मैंने कहा कॉमा टी और num2। ओके, सो ये num1 और num2 में दो वैल्यूज आ गई नीचे से। उसके बाद मैंने कहा ए इक्वल टू कर दो num1 के। ओके, फिर मैंने कहा बी इक्वल कर दो num2 के, num2। ओके, सो num1 की वैल्यू जो है वो ए को मिल जाएगी, num2 की वैल्यू बी को मिल जाएगी। फिर देन मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक सम का फंक्शन बनाऊँ जिसके अंदर इन दोनों नंबर्स को मैं सम कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया जी के सम इज़, और यहाँ मैंने कह दिया a प्लस बी। ओके, इधर कर लिया, डन। अब दोस्तों हम क्या करने लगे हैं, हम यहाँ पे माई क्लास का जो है ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसको हम यहाँ पे इन टाइप की वैल्यू रिटर्न पास करेंगे। तो अगर आपको पता ना टेम्पलेट क्लास को का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले हम टेम्पलेट क्लास का नाम बताते हैं, उसके आगे हम लगाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन, उसके अंदर हम बताते हैं, ये आपको मैंने चीज़ें कल डिटेल्स बताई थी। क्लास के नाम के बाद हम जो है लेस देन और ग्रेटर देन के अंदर अगर हमारी क्लास टेम्पलेट है, मतलब ये जो क्लास है इसके अंदर अगर हमने टेम्पलेट यूज़ किया हो, मतलब जेनेरिक टाइप यूज़ की हो, तो फिर हम आपको पता ना क्या करते हैं, क्लास के नाम के आगे जिस टाइप की वैल्यू इस क्लास को भिजवानी हो ना, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को जिस टाइप की वैल्यू भिजवानी है वो वाली टाइप लिखते हैं। तो मान मैंने इंट भिजवानी है तो मैंने इंट लिख दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम रख लिया इंट नम, मान लें कोई भी नाम रख लिया इंट नम, और इंट नम को मैंने वैल्यू यहाँ पे भिजवाई 10,30। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ मैंने भिजवा दी क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को दो वैल्यूज़ भिजवानी थी 10,30। ठीक है, अब दोस्तों अगर मैं यहाँ तक आपको रन करके दिखाऊँ, ये मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ और ये देखो यहाँ पे आपकी वैल्यू अभी डिस्प्ले नहीं हुई। क्यों नहीं डिस्प्ले हुई? क्योंकि आपने सम के फंक्शन को कॉल नहीं किया। सो अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट, ये जो आपका इंट नाम के नाम से ऑब्जेक्ट है, ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का इंट नाम के नाम से, इसके साथ मैंने कहा इंट नाम डॉट, इसके अंदर एक सम का फंक्शन है उसको मैंने कहा कॉल कर दो। सो अब ये सम के फंक्शन को कॉल जब करेगा तो मैंने कंपाइल एंड रन किया और यहाँ पे देखें सम इज़ 40। डन जी। अब मान लो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बने जिस ऑब्जेक्ट को मैं जो है इस वाले अपने पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू देना चाहता हूँ। तो आपको पता है उसे हम कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर मीन एक ऑब्जेक्ट की वैल्यूज उठा के दूसरे ऑब्जेक्ट को कैसे देते हैं हम, उसके लिए आपको पता है ना, हम सिंपल अगर लिखें तो वो कैसे हम लिखते थे, माई क्लास और आगे हम पहला ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मान लें दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बनाना फ्लॉट के नाम से, फ्लॉट नाम के नाम से, और इसको मैंने इक्वल कर दिया इंट नाम के। यानी आप कह रहे हो कि जो इंट नाम का मेरा क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, उसकी सेम वैल्यूज उठा के किसी दो फ्लॉट नाम वाले ऑब्जेक्ट को। ये हम तब करते हैं जब हमारी सिंपल क्लास होती है, लेकिन ये क्लास टेम्पलेट है। सो इसके अंदर हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पहले आपको बताना लेस देन और ग्रेटर देन का आगे हम बताते हैं किस टाइप की वैल्यू फॉरवर्ड करनी है क्लास को। तो मैंने कहा मैंने फ्लॉट टाइप की वैल्यू देनी है।
ठीक है जी। अब दोस्तों जब आप फ्लॉट टाइप की वैल्यू दे रहे हो तो यहाँ पे देखो फ्लॉट टाइप की वैल्यू का मतलब ये है कि इस फ्लॉट नम वाले ऑब्जेक्ट को आपने फ्लॉटिंग वैल्यू देनी है, जबकि ये जो इंट नम वाला ऑब्जेक्ट है इसके पास कौन सी वैल्यू है, इंट वाली, इंट टाइप की। तो दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपका जो क्लास का ऑब्जेक्ट है अगर उसके पास इंट वाली वैल्यूज़ हैं और आपके जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास फ्लॉटिंग वैल्यूज़ आपने देनी है उसको, तो ऐसा नहीं हो सकता कि इंट की वैल्यू आप उठा के फ्लॉट को दे दो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ये जो है इस तरह से होता है कि अगर मान लो आपने कॉपी कंस्ट्रक्टर लगाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट को देनी है, तो फिर दोस्तों दोनों ऑब्जेक्ट यानी जिनकी वैल्यूज एक दूसरे को देनी है आपने, दोनों ऑब्जेक्ट का जो डाटा टाइप है ना, मतलब जैसे यहाँ पे इंट है तो यहाँ भी इंट हो, अगर यहाँ पे फ्लॉट है तो फिर ऊपर भी फ्लॉट हो, यानी दोनों की डाटा जो है, दोनों ऑब्जेक्ट्स की डाटा जो है सेम हो, फिर ही कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। अगर अदरवाइज ये आपको एरर दे देगा। ये करके दिखाऊँ, ये देखो मैंने कंपाइल एंड रन किया और ये देखो उसने आपको एरर दे दिया, कहता भैया पागल हो कि यहाँ पे इंट टाइप के ऑब्जेक्ट को आप जो है फ्लॉटिंग टाइप वाले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा सॉरी यार मुझे ऐसे करना था, मुझे यहाँ पे भी इंट लिखना था, तो यहाँ फिर आप यहाँ पे भी इंट, यहाँ भी इंट, दोनों की डाटा सेम रखो, यहाँ इंट इंट, यहाँ फिर फ्लॉट। सो अब देखना, मैं अगर फ्लॉट पहले मैंने इंट नाम के साथ साम का फंक्शन कॉल किया, फिर मैंने फ्लॉट नाम वाले ऑब्जेक्ट के साथ आपने साम फंक्शन कॉल किया, दोनों का जवाब सेम आया। क्योंकि आपने सेम इंट नाम वाली वैल्यूज उठा के फ्लॉट नाम को भी दे दी हैं। अब मैं कंपाइल करता हूँ तो देखो दोनों की टाइप सेम थी, इसलिए दोनों का जवाब जो है सेम आया। अगर मान लो आपने फ्लॉटिंग वैल्यू भेजनी है तो फिर दोनों की टाइप आपको फ्लॉट रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये देखो इसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, जब एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देते हैं। ठीक है जी। सो अब मान लो आपने यहाँ पे फ्लॉटिंग वैल्यू भेजनी है, तो आपने लिखा फ्लॉट और नीचे भी आपको लिखना पड़ेगा फ्लॉट, FLOAT फ्लॉट। अब यहाँ पे फ्लॉटिंग वैल्यू भेजो तो उसके लिए मैंने लिखा 10.3 और उसके बाद मैंने लिख दिया 30.2, ये मैंने लिख दिया। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है जी हमारे पास। कंपाइल एंड रन किया मैंने और यहाँ पे देखो आंसर आया 40.5 एंड 40.5। डन जी। सो दोस्तों ये होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर इन टेम्पलेट क्लास। सो मैंने आपको उसका डिटेल बता दी है कि एरर कैसे आता है और एरर को रिमूव कैसे किया जाता है। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।